हॉस्पिटल में मैं दिन गिन रही थी कैसे मेरी तबीयत कब ठीक होगा, मैं कब अपने घर जाऊंगी, पूरी तरह से सही हो पाऊंगी या फिर नहीं हो पाऊंगी। और हॉस्पिटल में वैसे भी नींद कम आती थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। दिन भर इधर उधर की बातें सोचती रहती थी और कभी कभार भूख भी नहीं लगती थी तो खाना वैसे ही पड़ा रहता था। खाना इतना सादा होता था कि मतलब खाने का कभी कभार मन भी नहीं होता था। और कोई फैमिली से आ जाए अटेंडेंट तो फिर मैं सुनती रहती थी घर में क्या है क्या नहीं है, मेरी बच्ची क्या कर रही है। और वैसे तो हफ्ते में 4-5 दिन वो आती थी मुझसे मिलने के लिए, मगर फिर भी पूछती थी। डॉक्टर आते थे, बहुत चीज़ें मेरी चेक होता था, बीपी, टेम्परेचर, गॉल ब्लैडर, लिवर में पानी था तो स्वेलिंग था। और इन्फेक्शन का पानी जो था वो चेस्ट में भी चला गया था तो कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता था, तो ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ता था। टेम्परेचर 104 के ऊपर रहता था, बीपी एकदम लो। और उसमें ड्रिप्स वगैरह भी चढ़ाए जाते थे। ड्रिप से मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। और मेरा लीवर इतना अफेक्ट हुआ था कि उसकी वजह से मुझे प्रोटीन और फैटी फूड खाने के लिए एकदम से मना था। जो कि एसजीपीटी जो लीवर फंक्शन का होता है वो 36 के अंदर रहना चाहिए, वो मेरा 4600 हो गया था। और नर्स आते थे, रात में बातें करते थे साइड में। रात में मैं सो नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द था मेरे दोनों हाथों में। और कमर में खास करके दर्द था क्योंकि मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ था, तो मैं फ्लैट भी सो नहीं सकती थी, एक साइड ही सो सकती थी। फ़ोन अगर कभी कभार उठा दूँ तो जो ड्रिप्स होता था वो सही से मेरे हाथ में जा नहीं सकता था, तो नर्स आ जाते थे उसको हिलाने के लिए, फिर से चेंज करने के लिए, तो बहुत दर्द होता था। तो मैं डर के मारे फ़ोन भी नहीं उठाती थी। पल्स रेटिंग भी मेरा चेक होता था बार बार। साथ ही साथ मेरा जो फेरिटिन लेवल जो कि 200 के अंदर रहना था, वो मेरा 63,000 हो गया था इन्फेक्शन, जो कि डॉक्टर ने कहा बहुत ही मतलब बुरी सिचुएशन था। पूरा दिन भर मैं बेड के ऊपर, जैसे पेशेंट की आवाज़ हो गया, आसपास के नर्स गप्पे लगा रहे हैं, यही मेरी टाइम पास था। और हाथ में ड्रिप्स लगे हुए पड़े रहती थी। और नींद इतना नहीं आता था मगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि प्रोटीन वाले खाना मैं खा नहीं सकती थी, मेरा लिवर डाइजेशन ही कर नहीं सकता था। तो इस तरह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा मतलब मैं वीक होने लगी और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी, जो कि मुझे उठा कर ले जाए वॉशरूम में, और टेस्ट के लिए मुझे व्हील चेयर में लिया जाता था। रात में जब सोने जाती थी, कुछ देर थकान की वजह से नींद हो जाए, फिर जब कोई ड्रिप्स वगैरह चेंज हो, इंजेक्शन हो, मेडिसिन्स दे रहे हैं, टेस्ट करवाने ले रहे हैं, तो नींद टूट जाती थी। और रात भर मैं इधर उधर की बातें सोचती रहती थी कि अगर मैं कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ तो मेरी मम्मी का क्या होगा। मम्मी मतलब बहुत स्ट्रगल करते हुए ऊपर गई है। तो और दिन भर मेरे टेस्ट के लिए मुझे व्हील चेयर में लिया जाता था। उसी टाइम होता था कि मतलब मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, तो वही मेरा आउटिंग था, तो उसके लिए मैं वेट करती थी। और उसी टाइम पर मेरा बेड भी साफ़ कर लिया जाता था और व्हील चेयर में मुझे लिया जाता था। मैं अपनी बच्ची के बारे में भी सोचती थी कि वो एग्ज़ाम के लिए क्या कैसे पढ़ रही है, क्या कर रही है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बच्ची का क्या होगा। अलग अलग तरह की चीज़ें दिमाग में आती थी। मगर साथ ही साथ हाथ में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं हाथ उठा भी नहीं सकती थी। और हर जगह पर डार्क पैचेस भी हो गए थे, तो एक थ्रम्बोफोब का एक मेडिसिन ऑइंटमेंट होता था, वो कूलिंग सेंसेशन देता था और स्लोली वो उसे क्योर करता था। और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आपको डिस्चार्ज करना है, तो मेरे सारे टेस्ट वगैरह किए गए। और मेरी तबीयत 3 दिन पहले ख़राब हुई थी, 3 दिन एक हॉस्पिटल में, फिर 20 दिन इस हॉस्पिटल में। तो इस तरह से 1 महीना हो गया था। तो मैं बहुत खुश थी, पैकिंग वगैरह मेरा हो गया,
क्योंकि मुझे बेड सोर हो गया था, तो उसकी वजह से वो ऑइंटमेंट वगैरह ये सारे टॉवल वगैरह थे। मगर कुछ ऐसा डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत दुखी हो गई, सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के पास नहीं रहना था, मुझे वापस लौटना था अपनी मम्मी के घर। पूरा वे मैं फ़्लाइट में व्हील चेयर से ही आई, और क्या ऐसे हुआ कि मैं अपनी बेटी के पास नहीं रह सकती हूँ, तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी।